गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नौलख सिंह मीणा। आज हम 10th क्लास का एक टॉपिक लेंगे जिसमें अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अम्ल और क्षार की विशेषताएं, अम्ल और क्षार की परिभाषाएं, अम्ल और क्षार के उदाहरण और अम्ल और क्षार में अंतर पढ़ेंगे। अम्ल और क्षार जिसे हम एसिड और बेस भी कहते हैं, ये तो आपको जानकारी में होगा ही सही। देखिए, यहाँ पर कई सारे हम दैनिक जीवन में अम्ल भी उपयोग में लेते हैं, क्षार भी उपयोग में लेते हैं, लेकिन उनके बारे में हम पूरी तरीके से जान नहीं पाते। देखिए, अम्ल और क्षारक की परिभाषाएं देखिए और उनकी विशेषताएं देखिए। सबसे पहले हम उनकी सामान्य विशेषताएं देखते हैं। अम्ल की सामान्य विशेषताएं हैं जैसे कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस विलयन को लाल कर देते हैं। हम लिटमस विलयन के बारे में आगे की कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे। और ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देते हैं, धातु कार्बोनेट से क्रिया करके गैस निकालते हैं और क्षारकों को उदासीन करते हैं। ये सारी अम्ल की विशेषताएं थी। क्षार की सामान्य विशेषताएं हमारे पास में जैसे कि ये छूने पर चिकने लगते हैं, स्वाद में ये कड़वे होते हैं, लाल लिटमस विलयन को नीला करते हैं, अम्लों को उदासीन करते हैं, क्षार जलीय विलयन में घुलकर OH- यानी कि हाइड्रोक्सी आयन देते हैं। ये सारी हमारे पास में क्षारकों की विशेषताएं थी जिससे कि हम क्षारकों के बारे में पता लगा सकते हैं कि भाई क्षारक कैसे होते हैं और क्षारक दिखते कैसे हैं। अब हमारे पास में अम्ल और क्षारक की कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले ऑरिनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा दी हुई है। उन्होंने बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर H+ यानी कि प्रोटॉन आयन मुक्त करते हैं, जबकि क्षारक वे पदार्थ हैं जो जल में विलय होकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो अम्ल होंगे वो H+ यानी कि प्रोटॉन आयन देंगे और जो क्षार होंगे वो OH- आयन देंगे। ब्रोस्टेड तथा लोरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं जबकि क्षारक प्रोटॉन ग्राही होते हैं। यानी कि ब्रोस्टेड लोरी ने ये बताया कि अगर जो प्रोटॉन देता है वो अम्ल होगा और जो प्रोटॉन ग्रहण करेगा वो क्षार होगा। लुईस के अनुसार अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं जबकि क्षारक युग्म त्यागी होते हैं। अम्लों के कुछ उदाहरण हमने दे रखे हैं जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैं पहले इन सूत्रों के बारे में चर्चा कर चुका हूं आपसे। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। ध्यान रखें, सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 है और सल्फ्यूरस अम्ल में H2SO3 है। एक एसिटिक अम्ल है हमारे पास में CH3COOH, ये हमें सिरका में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। क्षारकों के कुछ उदाहरण हमारे पास में हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है MgOH का होल ट्वाइस। आपको थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना होगा, ये सारे क्षार हैं। देखो, इनमें हमने बात करी है कि OH- है तो इनमें सब में लास्ट में हमारे पास में OH- होगा। अब दैनिक जीवन में काम आने वाले हमारे पास में अम्लों के प्रकार तो देखिए, पदार्थ है और अम्ल का नाम है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। और इमली में टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। ध्यान रखें, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। हम काफ़ी छोटी क्लासों में भी हम इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि सिरका, नींबू, इमली, टमाटर, दही या चींटी के डंक में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। उसके बाद में अम्ल और क्षार में हमारे पास में अंतर दिए हुए हैं। जैसे कि अम्ल और क्षार में हम फर्स्ट वाला जो अंतर देखते हैं वो है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जबकि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं जबकि क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं यानी कि H3O+ आयन देते हैं, जबकि क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH- आयन देते हैं। अम्ल क्षारों को उदासीन करके लवण एवं पानी यानी कि जल बनाते हैं। ध्यान रखें, जब कभी भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो लवण और जल बनाते हैं।
और क्षार अम्लों से उदासीन कर ये भी क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। अम्ल कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, जबकि ध्यान रखें क्षार कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस नहीं बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये सारी जानकारी आपको कॉपी में नोट डाउन करनी है, सारा टॉपिक वाइज आपको कॉपी में लिखना है और बिल्कुल ध्यान से इसको याद रखना है, ठीक है। और मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो